आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस बहुत बड़ी पोस्ट है। एक आईपीएस ऑफिसर बनना लोगों का सपना होता है, क्योंकि इस पोस्ट को पाने के लिए लोग कड़ी सी कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसमें सफल नहीं हो पाते हैं। इसका मेन कारण होता है कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि आईपीएस बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आईपीएस ऑफिसर कैसे बने और आईपीएस बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आईपीएस बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होगा और इसके लिए शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यही सवालों के बारे में जवाब देने वाले हैं। आईपीएस का फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस। एक आईपीएस ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको कई सारे एग्ज़ाम देने होते हैं। इस परीक्षा में हर साल लाखों लोग बैठते हैं, लेकिन इसमें कुछ ही गिने चुने लोग सेलेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है क्या हाइट होनी चाहिए, क्या चेस्ट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आईपीएस बनने के लिए। आपकी उम्र 21 से 30 के बीच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर SC/ST कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट है। और नंबर 2, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, वो आर्ट हो या कॉमर्स हो या साइंस हो। नंबर 3, आईपीएस एग्ज़ाम को इंडिया, नेपाल और भूटान के लोग दे सकते हैं। अगर बात की जाए शारीरिक योग्यता के बारे में, तो पुरुष के लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। SC/OBC कैटेगरी के लिए तो कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा 84 सेंटीमीटर चेस्ट यानी सीना होना चाहिए। महिला के लिए हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए और SC/ST के और OBC के लिए 145 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला का चेस्ट नहीं मांगा जाता है। और कुछ जांच आपकी आंखों की भी होती है। आई साइड ठीक आंखों के लिए लगभग 6/6 या 6/9 होना चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट हैं जो कि एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सभी योग्यता हैं तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और एक आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो आइए आगे जानते हैं आईपीएस ऑफिसर कैसे बने। 12वीं क्लास पास करें। एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले 12वीं की परीक्षा पास करें, किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट, कोई भी सब्जेक्ट से आप 12वीं पास कर सकते हैं। दूसरा है ग्रेजुएशन पास करें किसी भी कोर्स में। जैसे ही 12वीं पास करें उसके बाद आप अपने हिसाब से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पूरी कर सकते हैं, क्योंकि आईपीएस बनने के लिए ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तीसरे नंबर की बात करें, अब यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर दें। जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाए, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। IAS, IPS, IRS एग्ज़ाम देने के लिए आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि यूपीएससी ही इन सभी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। वो आपको आपकी पोस्ट, आपकी रैंक के हिसाब से मिलेगी। जैसे ही आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर देते हैं, सबसे पहले आपको 3 एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, जिसमें पहला है प्रीलिम्स और दूसरा होता है मेंस एग्ज़ाम, फिर होता है आपका इंटरव्यू। और ये सब पास करने के बाद आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है और आप एक आईपीएस ऑफिसर बन जाते हो। उसके बाद आपको आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। एक आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे प्लेस पर होती है, जैसे कि मंसूरी, हैदराबाद। जहाँ आपको ट्रेनिंग होती है वहाँ पर आपको हर फैसिलिटी मिलती है। और जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है उसके बाद आपको पोस्टिंग दे दी जाती है आपकी रैंक के हिसाब से, और फिर आप एक आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं। इन सभी बातों के साथ हमें पूरी उम्मीद है कि आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कोई नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।